के अंदर जो नारा लगा था आज वो जमीनी हकीकत बन चुका है और आज भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में जोरदार शुरुआत हुई और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के लिए एक बड़े एक्शन प्लान की घोषणा की और अब सवाल यह है कि इन घोषणाओं के बाद क्या हिंदुस्तान में जो स्टार्टअप इंडिया है वो वास्तव में जोर पकड़ेगा? क्या कह सकते हैं कि भारत बहुत जल्द स्टार्टअप्स के लिए विश्व की राजधानी बन सकता है? सवाल ये है कि क्या जो चुनौतियां हैं स्टार्टअप के सामने, क्या सरकार ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और क्या बहुत जल्द भारत में बहुत कुछ बदलने वाला है? बहुत से लोगों का ये मानना है कि 1990 में भारत में हमने एक बड़ी आर्थिक क्रांति देखी थी और भारत की तस्वीर बदल गई थी। बहुत से विशेषज्ञों का ये मानना है कि आज स्टार्टअप इंडिया के अभियान के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर एक बार फिर से बदल जाएगी। कैसे बदलेगी ये तस्वीर और स्टार्टअप इंडिया से कैसे कैसे युवा जुड़ेंगे और कैसे एक आइडिया, एक इनोवेशन न सिर्फ आपको, आपकी जिंदगी को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसी पर आज हम बात करेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ 4 मेहमान मौजूद है स्टूडियो में। मैं आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चारों का एक एक करके परिचय कराऊंगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये चारों लोग जो हैं स्टार्टअप कंपनियां शुरू करने वाले सीईओ हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू करी और ये सभी 30 से 40 की उम्र में है। और आमतौर पर माना जाता है कि 30 से 40 साल की उम्र में लोग अपना कुछ शुरू नहीं करते। हिंदुस्तान में माना जाता है कि आपको अगर कुछ नया करना है, कुछ शुरू करना है, तो आपको एक लंबा अनुभव होना चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट है उन्होंने अपने आइडियाज से, इनोवेशन से सब कुछ बदलने का उन्होंने जज्बा अपने अंदर रखा और उसी जज्बे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक एक करके परिचय कराता हूँ। हमारे साथ अनुराग असाटी जी हैं। अनुराग असाटी जी भोपाल से हैं और ये कबाड़ीवाला.com, जी हाँ, कबाड़ीवाला.com, आपके घर के सामने जब कबाड़ी वाला निकलता होगा तो आपको लगता होगा ये क्या है, शायद 2-4 रुपए कमा देता होगा इस तरह से कबाड़ी बेचकर। लेकिन कबाड़ीवाला.com एक सपना है और एक बड़ा जो है विजन है। कैसे इसको हम बताएंगे, अनुराग असाटी जी हमारे साथ जुड़े और बताएंगे कैसे जो है ये सब कुछ बदल सकता है। और हमारे साथ दूसरी मेहमान पूजा बंसल जी है। पूजा बंसल जी फाउंडर और सीईओ हैं myhira.com। जेम्स एंड ज्वेलरी महिलाओं के लिए बहुत खास होता है और उसी से जुड़ा हुआ है इनका स्टार्टअप और कैसे ये काम कर रहा है इसके बारे में भी बताएंगे और कैसे इस स्टार्टअप ने पूजा जी की जिंदगी बदल दी ये भी आपको बताएंगे। मूल पे अगर कहें तो पूजा जी दिल्ली के रहने वाली है। हमारे साथ राज दास है। राज दास फाउंडर है बाय फॉर यू, बैंगलोर से है और राज कहते हैं कि फिलहाल एक छोटी सी कंपनी है लेकिन बहुत जल्द इनका सपना है इस छोटी सी कंपनी से 50 से ज्यादा कंपनियां खड़ी कर दी जाए। तो लोग नौकरियां तलाश रहे हैं लेकिन अब वक्त आ गया कि नौकरियां तलाशनी नहीं, नौकरियां आपको क्रिएट करनी है और यही सपना है स्टार्टअप इंडिया का। हमारे साथ इसके अलावा हमारे साथ एक चौथे मेहमान है देवेंद्र साडा। देवेंद्र साडा पुणे के हैं, महाराष्ट्र के फाउंडर और सीईओ है। अपने एरिया में या आपके एरिया में सब कुछ, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको अपने एरिया में मिलेगा और ये सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान नहीं बनाता बल्कि साथ साथ आपके अपने एरिया में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले हैं उनकी जिंदगी को भी बदलने की एक जज्बा रखता है। तो ये 4 हमारे साथ आज मेहमान हैं, इन सबसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा एक एक्शन प्लान दिया और क्या जबरदस्त एक्शन प्लान था। बहुत देर तक सीटियां बजती रही, तालियां बजती रही जब स्टार्टअप इंडिया के लिए उन्होंने एक्शन प्लान की घोषणा की। क्या एक्शन प्लान है ये हम सुन लेते हैं। पेटेंट रजिस्ट्रेशन का शीघ्र पता लगाना एवं कानूनी सहायता। हम नए प्रयोगों को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता को समझते हैं। हम स्टार्टअप के आईपीआर संरक्षण की स्कीम ला रहे हैं जिसमें स्टार्टअप को पेटेंट आदि के आवेदन शीघ्र फाइल करने में सहायता मिलेगी। स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए हम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फंड के निवेश किए जाने वाले कैपिटल गेन टैक्स की छूट देना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने से आए हुए धन को अपने ही स्टार्टअप में लगाए
तो कैपिटल गेन से उसे मुक्ति दी जाएगी। स्टार्टअप से प्रॉफिट को 3 साल के लिए इनकम टैक्स से मुक्ति दे दी जाएगी। हमारा देश में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी काम है तो पूछते हैं कितना टर्नओवर है, वो कहता है मौका दोगे तभी तो टर्नओवर शुरू होगा। या कोई काम देते बोले कितना एक्सपीरियंस, वो कहता है भाई एक्सपीरियंस की शुरुआत तो करो कैसे। और इसलिए नए के लिए दरवाजे बंद करने की व्यवस्था है। हम उसमें छूट देने की दिशा में बहुत सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि क्वालिटी को हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन नया है इसलिए उसको मौका न मिले, ये स्थिति तो बदलनी है, तभी नौजवानों को अवसर मिलेगा। जब प्रधानमंत्री ने एक्शन प्लान का ऐलान कर रहे थे तो जिस तरह से तालियां बज रही थी, लोग जिस तरह से चीयर अप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मन मांगी मुरादें जो है वो मिल रही है, कोई पिटारा खुल रहा है और आपको मन मांगी मुरादें मिल रही है। क्या कहेंगे? चीयर अप करने वाले ही हम ही लोग थे क्योंकि जो हम लोग सोच के आए थे, इनफैक्ट जो हम लोग की डिमांड्स थी और इतने समय से हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें बोल दी गई आज, वो एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया। हम लोग टैक्स की बात कर रहे थे, प्रोसेस को जो फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन है उसको फास्ट करने की बात कर रहे थे, पेटेंट्स को फास्ट करने का, वो सब कुछ आज बोल दिया गया, कुछ भी ऐसी चीजें छोड़ी नहीं गई हैं। इनफैक्ट जो नहीं भी सोचा था उसको भी आगे लेके एक स्टेप रखा गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आज का जो दिन है जो स्टार्टअप्स के लिए, वो सारे स्टार्टअप्स आज काफी खुश होकर, जैसा आपने कहा कि पूरे हॉल में सीटियां ही बज रही थी और सब काफी खुश थे। एक एक जब वो प्राइम मिनिस्टर जी जब लॉन्च कर रहे थे, जब एक एक बात वो बोल रहे थे, हर बात पे सिर्फ तालियां ही तालियां बज रही थी, क्योंकि हर बात वो लोगों की जुबान थी जो वो खुद बोल रहे थे, दिल से जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है। पहली बार स्टार्टअप्स के साथ वो हो रहा था, जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, उसी टाइम पर हो रहा है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप शायद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं एक चमक देख रहा हूँ अनुराग जी की आंखों में। ये सब बात करते हैं, उनकी आंखों में जो चमक है वो बताती है कि आज मन मांगी मुरादें पूरी हुई हैं। पूजा जी, क्या चीज सबसे ज्यादा आपको जबरदस्त लगी, टचिंग लगी, लगा कि ये तो बस हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये तो अब हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं? सबसे ज्यादा कि जो एनर्जी उन्होंने खुद में फैला दी, एक एनर्जी ऑलरेडी यूथ में थी, और अब प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से खुद बोल रहे थे और वो कह रहे हैं मैं पीछे खड़ा हूँ आप लोगों के, वो एनर्जी 3 टाइम्स ऑलरेडी हो गई, जिसे कहते हैं ना खून अब 3 टाइम्स हमारे अंदर दौड़ रहा है। अब हमें पता है कि अगर हम गलत भी कर देंगे तो कोई हमें ये नहीं कहेगा आप फेल हो गए और समथिंग। वो भी उन्होंने कह दिया कि मैं तो फेलियर को भी ज्यादा सपोर्ट करता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि उन्होंने जब जो एनर्जी बची कुची रह गई थी, गवर्नमेंट सपोर्ट की जो बची कुची एनर्जी रह गई थी, वो उन्होंने पूरी डाल दी। एंड आई थिंक इससे मैक्सिमम अभी स्टेज पे गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं कर सकती जितना आज हमारे पीएम मोदी ने कर दिया है हमारे लिए। कर दिया, शायद उससे ज्यादा करा नहीं जा सकता, ऐसा भी लोग कोई सोच रहे हैं, क्योंकि इतना बड़े ऐलान किए गए हैं। देवेंद्र जी, पॉलिसी के मैटर पर आपको लगता है कि हम एक सपना देख रहे थे, और जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कहा था, तब लोगों को लगा कि शायद एक नारा है जो दरअसल 15 अगस्त पे उछाल दिए जाते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में ऐसी बातें रहती हैं, गरीबी हटाओ का, कभी किसी चीज के इस तरह के नारे उछल जाते हैं। 5 महीने बाद ये एक सच होगा, और इतने बड़े पॉलिसी डिसीजन आज जो ऐलान किए गए, आपको सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्या आपको ऐलान लगा पॉलिसी के स्तर पर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये फेमस है कि वो मन की बात कहते हैं, पर आज ऐसा लगा कि उन्होंने हम सबके मन की बात कही। तो उनको पढ़ लिया आपने और उसके बाद आपके मन की बात कही। बिल्कुल, आज वास्तव में उन्होंने हमारे सबके मन की बात कही, और वाकई स्टार्टअप्स के लिए ये आज एक त्योहारनुमा दिन था, क्योंकि पूरे देश से जो सारे दोस्त और सब लोग जो जुड़े हुए हैं, उनसे जो समाचार आ रहे थे कि सब जगह पर सेलिब्रेशन हो रहा है इस चीज का। ये जो पॉइंट था, इसको ध्यान में रखा गया, और हम कह सकते हैं कि अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त पूंजी जो है वो एक समस्या नहीं बनेगी, उसको एड्रेस किया गया इस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एड्रेस करा है कि अभी जैसे उन्होंने कहा है कि हाँ उन्होंने फंड क्रिएट करा है, बट अभी उसका किस तरह से इस्तेमाल और किस तरह से एलोकेशन होगा ये तो अभी हमें नहीं पता डेफिनेटली। बट ये एक सपोर्ट सिस्टम जो टैक्स का था वो तो हमको ठीक है, हमने देख लिया। अभी भी एक फंड का जो एक क्वेश्चन है जो एक हर स्टार्टअप के दिल में रहता है कि आज मैं इस लेवल तक पहुंच सके, अब मेरे को आगे जाने के लिए इतना फंड एलोकेट करना है, उसका अभी हमें पूरा क्लियर गाइडेंस अभी नहीं आया। फंड
स्टार्टअप को दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि अभी इसमें बहुत चीजें लगी कि कैसे काम करेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो एक बात कही कि जब आप लोन लेने जाते हैं, जब आप कोई एक आइडिया आपके पास है, अगर स्टार्टअप की बात करें, आप सब लोगों ने अपने स्टार्टअप शुरू किए, कोई आइडिया लेकर, आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन व्यापार करने जाते हैं तो आपकी साख पूछी जाती है, आपका अनुभव पूछा जाता है कि भाई आपका पैसा क्यों लगाएं, आपके पास ऐसी क्या चीज है, आपके पास अनुभव बताइए, आपकी मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, ये सारे सवाल आपके सामने उठते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फंड है, इस तरह से माहौल जो बनाया गया है, उसमें ये इश्यूज एड्रेस हो पाएंगे? जी, अभी क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले आप बोलते थे स्टार्टअप कर रहा हूं मैं, अगर बैंक के पास भी आप जाते थे तो इतना सीरियसली लेते ही नहीं थे। वो सोचते थे कोई आ गया है, चलो इनको पैसे चाहिए, तो वो इतना सीरियसली। अब लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये मूवमेंट चलाई है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो अब जितने बैंक्स भी हैं वो भी इसको सीरियसली लेंगे। अब एटलीस्ट वो सुनेंगे। अभी जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, हमें नहीं पता कि वो पैसे का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, वो बैंक्स के थ्रू कराए या जिस तरीके से भी कराए। लेकिन अब ये है कि अब हम जब भी बैंक के पास जाएंगे तो एटलीस्ट कोई ना कोई वहाँ सुनने वाला होगा, वो हमें सीरियसली लेंगे, हमारी बातों को सीरियसली लेंगे, जो हम आइडिया बताएंगे और जो भी हम अपने अभी तक बिजनेस किया है वो जब उन्हें स्टेट्स दिखाएंगे तो अब हाँ डेफिनेटली वो सुनेंगे। क्योंकि अब देश में ही चल रहा है, देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट अब चल रही है। एक क्रांति आई है स्टार्टअप इंडिया वालों को कि हाँ अब जहाँ भी जाएंगे तो लोगों को पता रहेगा कि ये आए हैं तो कुछ सीरियसली लेके ही आए होंगे। बिजनेस प्लान मैं इस बिजनेस प्लान से उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो कबाड़ी वाला आपने शुरू किया, इसके पीछे का कबाड़ी वाला के पीछे क्या सोच रही, और आपको लगता है कि ये आइडिया जो है आपको जनरेट कैसे हुआ, आइडिया कैसे? क्योंकि हमारे लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, स्टार्टअप अगर उनको समझ, तो स्टार्टअप की शुरुआत एक आइडिया से होती है, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ होती है। तो आपने इसको कैसे शुरुआत किया और कैसे इसके विंग्स जो है, कैसे ये हवा में उड़ने लगा, ये बताइए। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे घर पे ही बहुत सारा कबाड़ पड़ा होता है, रद्दी पड़ी है, न्यूज़पेपर पड़े हैं, बुक्स पड़े हैं, आयरन पड़ा हुआ है, तो हमें उसको डिस्पोज करने के लिए जो अभी ट्रेडिशनल वे था, अभी आप जैसे ऑफिस आते हैं, आपके पास टाइम नहीं उसको डिस्पोज करने के लिए, आप जब घर पे हैं तो तब आप किसी को देने के लिए वो अवेलेबल नहीं, वो कबाड़ी वाला अवेलेबल। तो ये प्रॉब्लम हमने फेस की थी, जो मैं था, हमारी टीम थी, तो हमने सोचा कि अगर कुछ करना है तो हम एक इसका सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो देन वी डिसाइडेड कि हम एक वेबसाइट, जैसे हम इंजीनियर्स थे, हमारी पूरी टीम इंजीनियर्स है, तो हम लोगों ने इसको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया। तो ये पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज था, तो हमने इसको सोचा कि इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, टेक्नोलॉजी के साथ ही अपन फास्ट मूव कर सकते हैं। तो हमने इसके साथ वेबसाइट बनाई thekabadiwala.com। आपको अपने घर का कबाड़ बेचना हो तो आप, और एक और इशू रहता था कि आप अभी तक अपने घर का कबाड़ बेच रहे हैं, 30 साल से 40 साल से बेच रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपका कबाड़ गया कहाँ है, उसके साथ हुआ क्या है, लिटरली में आपने सेव किया है कुछ ही नहीं किया है, आप भी वेस्ट कर रहे हैं। अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ये पेपर आपको बचाना है तो आप क्यों बचाएंगे, आपको पता होना चाहिए क्यों बचाएंगे। तो हमने इसका पूरा सॉल्यूशन क्रिएट किया, पोर्टल बनाया, वेबसाइट बनाई, और उसके लिए आप जब भी आपको स्क्रैप बेचना हो, कबाड़ बेचना हो, आप बस वेबसाइट पे एक अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपको इससे टाइम और लिया जाएगा और डेट टाइम लिया, आपके घर उसी टाइम पर हमारे पिकअप बॉयज आएंगे विद इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, फिर आपके सामने वेट करके, और प्राइस लिस्ट भी ऑनलाइन है। जैसे आपको नहीं पता कि कबाड़ का रेट क्या होता है, आपको अगर कुछ नया सामान खरीदना हो तो आपको पता रहता है कि इधर देख लूंगा मोबाइल इतने का मिल रहा है 10,000 रुपए का, तो आप 2-3 जगह चेक कबाड़ का रेट क्या है तो किसी को पता ही नहीं है, आपको नहीं पता बुक का क्या रेट, पेपर का क्या रेट, न्यूज पेपर का क्या रेट चल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, तो हमने सारी प्रॉब्लम को एड्रेस किया। हम रेट लिस्ट हमारा ऑनलाइन ओपन है, आप चेक कर सकते हैं कि ये रेट है, तो हम वो आपके घर में आके वो कबाड़ लेके आपको उतना अमाउंट पे करते हैं। फिर इसके बाद आप ऑनलाइन आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने कब तक कितना कबाड़ बेचा है, कितने पेपर बेचे हैं, कितना लोहा बेचा है, सब आपको ऑनलाइन दिखेगा। इसके साथ आपको एक रिपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं अपना वक्त इसमें क्यों लगाऊं कि भाई मैंने कबाड़ी कितनी बेची, कहाँ बेची, क्यों लगाऊं? बिल्कुल यही मैं इसी पॉइंट पर मैं आ रहा था कि क्यों आपको क्या करना है, चला गया मेरे घर से कबाड़ी चला गया, मेरा घर ही साफ हुआ, ये इसलिए करना है आपको कि आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपने अभी तक, अगर आपने, मैं बोलूं कि आपने पिछले 1 साल में या 2 साल में 10 साल में 1000 किलो न्यूज़पेपर बेच दिए, और मैं आपको ये कहूं कि आपने 17 पेड़ बचा लिए हैं जिसके लिए, तो एक कितनी अच्छी बात होगी। मैं बताऊं, आपको एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेव कर लिया। इसके साथ हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी रखे अपने यूजर्स को। रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे, आप उसको कैश आउट कर सकते हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं उससे, जो कि इको फ्रेंडली होगा। इसके साथ हमने एक डोनेशन मॉडल भी रखा है, आप अपनी रद्दी डोनेट करिए, वो किसी गरीब बच्चे के एजुकेशन के लिए काम आएगी। वंडरफुल। तो आप अपनी रद्दी डोनेट कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे जाके। हमारे एनजीओ रजिस्टर्ड है हमारे साथ, आप जब भी डोनेट करेंगे तो आपको एक एनजीओ की लिस्ट मिलेगी, आप चूज करें कौन से एनजीओ को आप देना चाहते हैं, सब ऑनलाइन ट्रैकेबल है। आप सीधे